Okay, hello everyone. This is Ayushi, and you are watching my video for the very first time because I am posting this video for the very first time. So, hello, क्या हाल है? And let's start this video. I'm going to share in this video about that why did I choose BB over BCom and PA, and I will tell you the exact reason. So, guys, actually, in my opinion, choosing the right career path is equally important. Um, because अगर आप right path choose नहीं करते हो तो it will create disaster in your future, uh, in your future goals. Okay, so choosing the right path is much important, and you should always consider some factors before choosing anything, because अगर आप after 12 जा रहे हो तो you are very new to this transition. ठीक है, because like school life and college life पूरी तरह से डिफरेंट होती है। तो आपको बहुत सारी चीजें ध्यान से सोचनी होगी, ठीक है, किसी भी कोर्स को ऑप्ट करने से पहले। सो मेक श्योर कि आप वो चीजें, वो फैक्टर्स अच्छे से सोच रहे हो, एंड देन आफ्टर दैट यू आर डिसाइडिंग योर करियर, बिकॉज choosing the right path is much important even if you are not thinking about it. So guys, starting with the very first question कि that मैंने बीबीए क्यों चूज किया, मैंने बीकॉम क्यों चूज नहीं किया, मैंने बीए क्यों चूज नहीं किया, बिकॉज पहला रीजन तो पर्सनल इंटरेस्ट, ठीक है, बिकॉज इसके पीछे ना बहुत ज्यादा ही एक बैक स्टोरी है जिससे मैं आपको ले जाना चाहूंगी। तो व्हेन आई वाज इन 10th, तो मैंने डिसाइड किया था दैट आई विल टेक 10th में मेडिकल मुझे करना है। जैसे मैंने 10th में डिसाइड किया कि मुझे मेडिकल करना है, तो मुझे उस टाइम में ना मैं बहुत ज्यादा इमेच्योर थी, ठीक है, बिकॉज मैं आपको बता दूं मेरे मैथ्स बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है। आई एम द पर्सन जो बिल्कुल हेट करता है मैथ्स को। सो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, उस टाइम पे आई वाज वेरी इमेच्योर, मुझे लगा कि इफ आई एम इंटरेस्टेड इन बायो तो आई कैन क्रैक मी, ठीक है, तो कोई हंसेगा नहीं, बट इट इज समथिंग लाइक दैट। तो मैंने लाइक हमारे स्कूल में जब इंस्टीट्यूट्स आते थे, जब हमारा क्लास सस्पेंड होने वाला था, उस टाइम पे क्लासेस बंद होने वाली थी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोथ। तो उस टाइम पे इंस्टीट्यूट्स आ रहे थे, तो वो ना मुझे ऐसे पीसीबी पीसीएम का ऐसे पूछते थे कि आपको किस में जाना है, तो आई आई वाज लाइक कि मुझे तो पीसीबी में जाना है, ठीक है, आई जस्ट वांट टू टेक पीसीबी। तो उसके बाद मैंने हर फॉरम में दिया, मैंने ओलंपियाड्स में भी करा, बट मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा कि नहीं, बायो आना इज नॉट एनफ, ठीक है। तो आई वाज लाइक कि नहीं, बायो से तो काम नहीं चलेगा। व्हेन मेरा 10th का बोर्ड हो गया, ठीक है, उसके बाद मेरे रिजल्ट आए, माय रिजल्ट वाज डिसेंट, मेरे नंबर्स डिसेंट थे, लाइक आई गॉट अराउंड 75%। तो ठीक था, ओके। सो आई वाज लाइक कि जब 75% आया तो मैंने अपने साइंस के मार्क्स देखे, एंड आई वाज लिटरली शॉक्ड, ठीक है, बिकॉज मार्क्स बिल्कुल अच्छे नहीं थे। आई कांट इवन टेल यू कि कितने मार्क्स आए थे, लेकिन नहीं अच्छे आए थे। तो उसके बाद आई चेंज्ड माय होल माइंड कि नहीं, मुझे मेडिकल तो मुझसे नहीं होने वाला है, बिकॉज उसके लिए आई हैव टू रीड लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री एज वेल, एंड उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो आई वाज लाइक कि नहीं, ये तो मुझसे नहीं होगा। देन मेडिकल का प्लान वही ड्रॉप हो गया, मैथ्स और लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ। एंड देन उसके बाद लाइक मैंने अपने 11th में लाइक मैंने एडमिशन लिया कॉमर्स में, बिकॉज मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मैथ्स में मैं जा नहीं सकती थी, ह्यूमैनिटीज मुझे लेनी नहीं थी। इवन मेरे स्कूल में उस टाइम पे ह्यूमैनिटीज अवेलेबल भी नहीं था ऑप्शन में, तो सिर्फ कॉमर्स और मैथ्स बचा था। तो आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे कॉमर्स में ही करना था, एंड आई वाज वेरी मच क्लियर कि ठीक है, इफ आई एम टेकिंग दिस लाइक दिस ये स्ट्रीम, सो मेरे पास बहुत ऑप्शंस हैं, ठीक है, लाइक मेरे पास बीबीए ऑप्शन है, मेरे पास एमबीए का ऑप्शन है, मेरे पास एलएलबी का ऑप्शन है। तो आई सडनली मेड माय प्लान कि एलएलबी को एक्सप्लोर करते हैं, एंड आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग अबाउट एलएलबी जर्नी, अबाउट लाइक द एग्जाम्स, द पैटर्न्स एंड एवरीथिंग, कि क्या क्या करना पड़ता है आफ्टर 12th। तो क्लैट के बारे में आई केम टू नो, ठीक है।
सो वहां से लाइक मेरा पूरा प्लान चेंज हुआ एंड आई शिफ्टेड टू एलएलबी एंड दैट रियली एक्साइट्स मी। स्टिल लाइक अभी भी अगर मैं सोचती हूँ तो लाइक मुझे ऐसा लगता है कि हाँ एलएलबी जो है इज समथिंग विच इज टोटली फॉर मी। ओके, आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड फ्रॉम दैट टाइम एंड टिल नाउ लाइक आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड एंड आई विल शेयर यू दैट backstory as well about my LLB degree. Like, I just completed my BBA and what I am going to do after this, so I'll tell you that. So after that, like, what I did कि मैंने कॉमर्स में एडमिशन ले लिया एंड इट वेंट रियली गुड। ठीक है, मेरे रिजल्ट्स काफी अच्छे आए थे, बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट्स भी थे। और गेस व्हाट, मेरे बिजनेस स्ट्रैटेजी में 95 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। सो इट्स समथिंग कि जहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन आया अचानक से कि अरे सिर्फ 5 नंबर ही कटे हैं। तो आई वाज लाइक लिटरली कि चलो ठीक है, माय बिजनेस स्टडीज इज स्ट्रांग। ठीक है, तो उस टाइम पे जब मुझसे पूछा गया कि आपको क्या करना है, मेरे पेरेंट्स ने पूछा कि लाइक आफ्टर 12 व्हाट इज योर प्लान। ठीक है, आई इन अ वेरी फर्स्ट वर्ड आई सेड कि मुझे तो लॉ करनी है। ठीक है, एंड मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर दी थी। ठीक ठीक है, 11 से मैंने क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। बट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट कि बीबीए कैसे चूज किया था एंड ऑल। सो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, मैंने एक्सप्लोर करा। ठीक है, मैंने जैसे 12th अपना कंप्लीट किया, मैंने बीबीए बीकॉम बीए के बारे में एक्सप्लोर करना चालू किया, तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था इसमें। सो आई चूज बीबीए बिकॉज ऑफ माय रीजन। ठीक है, क्योंकि मेरा जो करियर गोल था वो उसी में लाई कर रहा था। ठीक है, तो आप भी जब अपना चूज करो कुछ भी कोर्स, ठीक है, तो ऑलवेज लाइक अपने अपने माइंड पे देखो, अपने हार्ट में भी देखो कि आपको करना क्या है। बिकॉज अगर आप किसी के बताने पे कह रहे हो तो इट इज समथिंग कि जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सो सॉरी बट एक्चुअली हमारी तरफ बारिश हो रही है बहुत तेज एंड ये अभी बिजली लाइक कड़क रही है, तो इग्नोर इट। सो आई वाज टेलिंग यू कि अगर आपको कोई भी कोर्स करना है तो कभी भी दूसरे के कहने पे मत करना। ठीक है, लाइक इफ यू वांट टू डू सपोज सीए, तो आप इस वजह से मत करो कि चचेरे जो भैया है वो कर रहे हैं या फूफा के बेटे कर रहे हैं। नहीं, जो आपका पर्सनल विल है, जो आपका पर्सनल गोल है, आप उसको देखो। ठीक है, अगर मैं लॉ कर रही हूँ तो इट इज नॉट कि ये आपके लिए भी सही है। ठीक है, तो आप कभी भी दूसरों के एडवाइसेस पे मत भागो, आप अपने एडवाइस को देखिए। ठीक है, आप अपने अंदर के चीजों को देखो कि लाइक आपके माइंड में क्या है अपने लिए, आपने क्या सेट किया है अपने फ्यूचर के लिए। ओके, तो दिस इज समथिंग, तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट ही उस तरफ था, इस वजह से आई चूज बीबीए। अब बहुत लोग ये पूछते हैं कि लाइक बीबीए और बीकॉम में क्या फर्क है। बहुत फर्क नहीं होता है। मैं आपको बस इतना बताऊंगी कि मैंने बीकॉम क्यों नहीं किया। तो पहला रीजन ये था कि मैं वो पर्सन नहीं हूँ जो ऑडिटिंग अकाउंटिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। ठीक है, मैं वो पर्सन हूँ जो मुझे थ्योरी सब्जेक्ट्स काफी पसंद है। ठीक है, मुझे पढ़ना ज्यादा पसंद है। मुझे लाइक अगर आप कितने भी लंबे लंबे पैराग्राफ्स दे दो या फिर आप कितने भी लंबे बिजनेस मॉडल्स पढ़ने को दे दो, एनालिसिस करने को दे दो। ठीक है, लाइक बहुत सारी मार्केट एनालिसिस वगैरह होती है, आप जब बीबीए में जाओगे तो आपको पढ़नी होती है। तो स्वॉट एनालिसिस होती है, पेस्टल एनालिसिस होती है, तो ये सारी पढ़ने को अगर आप लोगे मुझे तो मैं इजिली पढ़ लूंगी बिकॉज मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो इट इज समथिंग कि अगर मुझे अच्छा लगता है डजंट मीन कि आपको भी अच्छा लगेगा। अगर आप वो बंदे हो कि आपको ज्यादातर सॉल्व करना अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल सम्स अच्छे लगते हैं, आपको ऑडिटिंग मतलब अकाउंटिंग में टेबल बनाना अच्छा लगता है एंड ऑल, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो बीकॉम इज जस्ट फॉर यू। ठीक है, आप बीकॉम के लिए ऑप्ट करो, क्योंकि अगर आप इसमें आओगे और आपको थ्योरी पढ़ना पसंद ही नहीं है। ठीक है, अगर आपको थ्योरी पढ़ना पसंद नहीं है तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकली सोचो। ठीक है, और दूसरे के कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग अपने लाइफ के डिसाइड अपने लाइफ के डिसीजंस मत लो। सॉरी, या तो अपने लाइफ के डिसीजंस कभी मत। एक्चुअली मैं वो इंसान हूँ जो बिल्कुल भी मैथ्स में अच्छी नहीं है, तो मेरा पहला तो रीजन यही से हो गया कि मुझे बीए में ही जाना था, मुझे बीकॉम में नहीं जाना था। और बहुत लोग पूछते हैं आपने बीए क्यों नहीं किया, लाइक किसी सब्जेक्ट से बीए कर लेते। तो एक्चुअली आई वाज थिंकिंग टू डू माय बैचलर्स इन साइकोलॉजी। ठीक है, मैं उस टाइम पे यही सोच रही थी, बट उसके बाद मुझे याद नहीं है कि मैंने क्यों प्लान ड्रॉप कर दिया।
बिकॉज़ ऑफ लॉ मैंने वो प्लान ड्रॉप किया था क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे आगे चल के लॉ करनी है 3 इयर्स के बाद अपने आफ्टर माय ग्रेजुएशन, तो फिर मेरे लिए थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है? तो इस वजह से मैंने साइकोलॉजी नहीं लिया, बट अगर मैं लेने वाली थी तो मैं सिर्फ़ साइकोलॉजी में ही अपना बैचलर्स करती, मुझे अदर किसी सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं था। तो पहली बात कि अगर आप वो कैंडिडेट हो सॉरी लाइक पर्सन हो जो भी जिसको यूपीएससी, बीपीएससी जनरल कॉम्पिटिशन्स वगैरह की तैयारी करनी है तो आप बीए ज़्यादा प्रेफ़र करो बिकॉज़ वो आपके कोर्स से थोड़ा लाइक लिंक्ड है, ठीक है? तो आप उसको परस्यू कर सकते हो एंड आप उसमें अच्छा करोगे। अगर आपका इंटरेस्ट है ना, तो आप किसी चीज़ में बहुत अच्छा कर सकते हो। बिलीव मी दिस, ओके? देन बहुत सारा रीज़न ये भी लोग बताते हैं दैट बीबीए अच्छा नहीं बीबीए अच्छा नहीं है, बीकॉम ज़्यादा अच्छा है, बीकॉम ज़्यादा अच्छा नहीं है, बीबीए ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारे रीज़न्स बहुत लोग बताते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। आपको लाइक अगर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से करते हो, तो आपको डेफिनिटली उसका फ़ायदा दिखेगा, ठीक है? आपके प्लेसमेंट्स में दिखेगा, आपके कम्युनिकेशन मतलब आपकी स्किल्स में ओवरऑल ग्रोथ में दिखेगा, आपकी स्किल्स में दिखेगा, ठीक है? तो आई एम टोटली लाइक टेल यू कि लाइक कोई भी कोर्स खराब नहीं होता। अगर आप अपने आप पे भरोसा रखते हो उस कोर्स में अच्छा करने का, तो आप कर सकते हो। और इंस्टीट्यूट भी बहुत मैटर करता है, ठीक है? लेकिन सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपकी पर्सनल गोल, आपका माइंडसेट कि आप सीखना चाहते हो या बस ऐसे ही नाम के लिए डिग्री कर रहे हो। अगर नाम के लिए कर रहे हो तो फिर आस-पड़ोस के किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट से कर लो भाई, वो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है? ओके। सो मूविंग अहेड एक और रीजन ये भी था कि मुझे बिजनेस के सब्जेक्ट्स पढ़ना अच्छे लगते हैं, ठीक है? लाइक मुझे मैं अपने आप को देख रही थी, मैं अपने आप को लीडरशिप रोल्स में ज्यादा देखती हूँ, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहां ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ। मुझे चीजें डेलीगेट करना टास्क जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ठीक है? मैं खुद करती हूँ, ठीक है? लेकिन मुझे ज्यादा अच्छा लगता है अगर मैं किसी को बताती हूँ कि आप ऐसे करो, आप एज अ मैनेजर, ठीक है? तो मुझे वो बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी लगता है अगर मैं जाती हूँ। तो मैंने बीबीए इसलिए भी किया था क्योंकि वो आपको एक एटीट्यूड देता है, ठीक है? कि आप कैसे जा करके लोगों को लीड करोगे, ठीक है? एज अ मैनेजर, एज अ लीडर, ठीक है? तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था मेरे लिए कि मैंने बीबीए चूज क्यों किया। तो ये कुछ रीजंस थे जो जिसके वजह से लाइक आई चोज बीबीए ओवर बीकॉम और बीए। तो इसमें आपका कुछ अदर पर्सपेक्टिव हो सकता है, आप कुछ अदर माइंडसेट से आ सकते हो, ठीक है? इट इज नॉट कि मैंने जो बोला है वो बहुत ज्यादा सही है। आप अपना माइंड यूज करो, आप लोगों के एडवाइस को मत देखो। मैं दोबारा कह रही हूँ, ठीक है? बिकॉज मेरे टाइम पे भी ना लोगों ने बहुत बोला था कि तुम फार्मा से ये कर लो। अरे भाई, मैं फार्मा से कैसे कुछ करूंगी? मैंने साइंस लिया ही नहीं था। और लोग ये चीजें नहीं समझते, ठीक है? मान लो कि अगर आप मैं ऐसे स्टेट से आती हूँ जहाँ पे लोग आपको नहीं सुनेंगे, ठीक है? वो आपको बताएंगे कि आप ये करो, ये ज्यादा बेटर है। लेकिन आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे ऐसा है कि मेरा जो माइंड कहेगा मैं वो करूँ, ठीक है? इवन आई जस्ट रिसेंटली कंप्लीटेड माय बीबीए और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। अगर इफ यू वांट टू नो कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, तो आई कैन डेफिनेटली शेयर विद यू, और इवन आई एम गोइंग टू मेक दैट वीडियो ऑल्सो कि जिसमें मैं आपको पूरा अपना जर्नी तो गाइस आई थिंक लाइक यही था सारी चीजें जो मुझे आपसे बतानी थी। बिकॉज आई थिंक इससे ज्यादा मेरे और कोई रीजंस नहीं थे, ठीक है? मुझे किसी मेंटोर ने नहीं बताया था, मुझे किसी काउंसलर ने नहीं बताया था। आजकल तो लोग काउंसलर के पास भी जाते हैं, बट आई नेवर वेंट टू एनी काउंसलर फॉर माई लाइक फ्यूचर, कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, ठीक है? सो अगर आप जानना चाहते हो तो आप जा सकती हो, लेकिन आई विल टेल यू कि उतना ज़रूरी नहीं है। बहुत ही मतलब 12th के बाद थोड़ा डिफरेंस आ जाता है कोर्सेज में, बट ठीक। सो ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।